इस बात को लेकर के मुखिया प्रतिनिधि भड़के और उन्होंने कहा कि जेएमएम में थे, जेएमएम में हैं और जेएमएम में रहेंगे। हमारा जो फोटो वायरल हो रहा है वो पुराना है। आखिर और क्या कह रहा है और क्या हकीकत है, श्रीमती क्या कल्पना फसाना सोरेन है? मुर्मू जी के जी उपस्थिति में जी जी हमने जेएमएम के दामन थामा है जी। और हम अभी 2024 का जो पूरे झारखंड राज्य में विधानसभा के चुनाव है, अभी हाल ही में आज जो फोटो वायरल हो रहा है कि हमारे मुनिया देवी जी के साथ में जो हमारे गांडे विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, एक मुखिया के पति होने के नाते हमारे घर सभी प्रत्याशी आते हैं, सभी को फोटो खिंचाने के लिए आता है। मुनिया देवी के साथ में प्रचार विचार किए, ये भी बात हो रही है। ये बिल्कुल गलत है। जो घर के अंदर फोटो देखे हैं वो सही है और बाकी जो बाहर देखे, आज भी देखिए 2019 के फोटो मेरा फेसबुक पर भी मिल जाएगा। ये फोटो 2019 का सेम। नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र। बताया जाता है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र जहां हॉट सीट बन गया है, वहीं पर कदम कदम और यूं कहें कि जगह जगह पर पहरा लगा हुआ है। कौन क्या कर रहा है, इसकी नजर पैनी नजर दोनों पार्टियों की बनी हुई है। ऐसा ही एक वाकया मामला आया है सामने चल करके। बताया जा रहा है कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के महुआर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी मुनिया देवी के साथ में प्रचार करते देखे जाने की बात आने पर फोटो उनका खूब वायरल हो रहा है। इस बात को लेकर के मुखिया प्रतिनिधि भड़के और उन्होंने कहा कि जेएमएम में थे, जेएमएम में हैं और जेएमएम में रहेंगे। हमारा जो फोटो वायरल हो रहा है वो पुराना है। आखिर और क्या कह रहा है और क्या हकीकत है, क्या फसाना है, हम लोग मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र जी से जानेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। हमारे बीच यहाँ मौजूद है, तो उन्हीं से हम लोग करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। महेंद्र जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लगातार आपका वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है कि बीजेपी में आप शामिल हो गए। क्या हकीकत क्या है, फसाना क्या है, सच? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीएनबी न्यूज चैनल बेंगावत के माध्यम से सभी जनता जनार्दन बेंगावत प्रखंड एवं गांडे विधानसभा के जनता को मैं कहना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि मैं गांडे विधानसभा का जो उपचुनाव 2024 में हुआ, उस समय हम बीजेपी के सभी मतलब पार्टी पदों से मैं मुक्त होकर माननीय विधायक गांडे वर्तमान श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी के उपस्थिति में हमने जेएमएम के दामन थामा है और हम अभी 2024 का जो पूरे झारखंड राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रही है, उसमें हम जेएमएम के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और हमारे प्रयास है कि इस बार भी हमारे गांडे विधानसभा में माननीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी यहाँ से चुनाव जीते, भारी मतों से विजयी बने और इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और जो ये देख रहे हैं कि अभी हाल ही में आज जो फोटो वायरल हो रहा है कि हमारे मुनिया देवी जी के साथ में जो हमारे गांडे विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, एक मुखिया के पति होने के नाते हमारे घर सभी प्रत्याशी आते हैं, सभी को फोटो खिंचाने के लिए रहते हैं। तो फोटो खिंचाने से कोई उस पार्टी का नहीं हो जाता है। हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे विचार में, धारा में क्या है, इस पर लोगों को सोचना चाहिए। और हम ये खुले मंच में आज कहना चाहता हूँ कि मैं जेएमएम में था, जेएमएम में है और जेएमएम में रहूंगा। ये भ्रमित फैलाने की कोशिश ना करें और इससे लोग भ्रमित ना होवे। हम भरपूर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आप मुनिया देवी के साथ में प्रचार विचार किए, ये भी बात हो रही है। ये बिल्कुल गलत है। जो घर के अंदर फोटो देखे हैं वो सही है और बाकी जो बाहर देखे, आज भी देखिए 2019 के फोटो मेरा फेसबुक पर भी मिल जाएगा। ये फोटो 2019 का सेम फोटो अभी एक और पत्रकार महोदय द्वारा हमारे बुलेट पर के फोटो भेजा है। वो भी देखिए, जो अप्रैल 2019 जो लोकसभा के चुनाव है, वो हमने अन्नपूर्णा देवी के नॉमिनेशन में बेंगाबाद से रैली में जा रहे हैं, वो फोटो हमको भेजा गया, जो सरासर गलत है। हम 2024 में उपचुनाव के से हम जेएमएम के दामन थामे हैं और जेएमएम के समर्थक हैं और भरपूर सहयोग के लिए तत्पर हैं। कैसे जिता रहे हैं पार्टी को आप लोग, क्या आप रणनीति चल देख रहा है? सकते हैं कि पूरा माहौल ही बना हुआ है। गांडे विधानसभा में माननीय कल्पना सोरेन जी का माहौल ही बना हुआ है और एक तरफा वोट से जीत रही है। ये कोई दुराय नहीं, कोई दुमत नहीं है। कल्पना सोरेन चुनाव जीत रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्या भाई, आपको क्या लग रहा है, कल्पना सोरेन जीत रही है क्या? जी, बिल्कुल जीत रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
और भारी मतों से जीतेगी। और बात रही कि बीजेपी की जो मुनिया देवी खड़ी है, तो वो हमको नहीं लगता कि इस बार बाजी मार पाएगी, क्योंकि बीजेपी के ही कुछ ऐसे कैडर है जिनसे हम मेरी बात हुई है, उनके ही कुछ मतलब बहुत करीबी लोग जो उनको गिराने पे लगे हुए हैं। मुनिया देवी को गिराने पे लगा उनका बहुत खास आदमी, क्योंकि उनका बहुत सारे बेटा उनका मेरे मित्र है, उनसे बात हुई थी तो वो बोले कि बोल दिखावे का बीजेपी है, लेकिन अंदर में हम लोग बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इससे हमको लगता है कि मुनिया देवी का ही आदमी उनको गिराने पे पड़े हैं। उनको गिराने पे जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बात ये सामने आई है मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी के द्वारा कि एक मतलब जनता और एक कार्यकर्ता और नेता के साथ साथ में ये एक अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करता भी है। तो निश्चित रूप से जब कोई प्रतिनिधित्व करता है और प्रतिनिधि है इनके धर्मपत्नी, तो निश्चित रूप से लोग आएंगे और मत देने की अपील भी करेंगे। तो ऐसे में सभी पार्टियों का आना भी स्वाभाविक है। रहती है बात कि आखिर ये है किस पार्टी में, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जेएमएम में थे, जेएमएम में है और जेएमएम में रहेंगे। तो आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।